व्यूअर्स, आप देख रहे हैं HK लीगल TV और हामिद खान कचहरी की दुनिया से हाजिर है। हमने सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स पढ़ी, इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स पढ़ी, तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा टॉपिक मिले, वो हमें मिले इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स में। इसके हवाले से लेक्चर अपलोड हो चुका है और इसमें एक है इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स की किस्म लोकल कमीशन का अपॉइंट करना। ये सेक्शन 75 से 78 और ऑर्डर 26 CPC के तहत होते हैं अपॉइंट, तो इसको रेगुलेट किया जाता है सिविल प्रोसीजर कोड में। तो लोकल कमीशन है क्या? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएंगे कि क्या है और इसके बाद ये कितनी किस्म के होते हैं। ये कोर्ट किसी को भी इंस्ट्रक्ट करती है, डायरेक्ट करती है कि वो जाके लोकल साइट इन डिस्प्यूट पे मुआयना करे, अकाउंट्स को मुआयना करे। और ये कब मुकर्रर किए जा सकते हैं, तो ये मैं आपको बता दूं कि टू एग्जामिन ये व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मेरे लेक्चर तमाम के तमाम ये नोट्स की सूरत में हैं, नोट फरमाते जाइए। नंबर 1 तो यह है कि एग्जामिन है पर्सन से मुराद उसमें विटनेस भी है और पार्टीज भी हैं और गवाह भी हैं सारे। तो दूसरे नंबर पर लोकल इन्वेस्टिगेशन और इंस्पेक्शन, किसी जगह का मुआयना करना कि वो किस हालत में है, कैसे है, स्टेटस को क्या है उसका, और कोई तब्दीली तो नहीं आ रही। जिस तरह हम स्टेटस को इंजेक्शन लेते हैं तो उस सूरत में भी ये होता है कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है और क्या नहीं है। नेक्स्ट इसमें एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट्स है। अकाउंट्स को कोर्ट जाके खुद इंस्पेक्ट नहीं कर सकती। बैंक्स हैं, कंपनीज़ हैं, अकाउंट बुक्स बड़ी वॉल्यूम्स में होती हैं, तो उसमें भी अपॉइंट किया जा सकता है कि जाके रिपोर्ट करेगा। पार्टीशन के लिए तकसीम के केसेस में सिविल कोर्ट में जो होते हैं अर्बन प्रॉपर्टी के, तो उसमें प्रिलिमिनरी डिक्री जारी करते हुए कोर्ट उसकी फिजिबिलिटी, मार्केट वैल्यू और एडजस्टमेंट ऑफ शेयर्स के बारे में लोकल कमीशन अपॉइंट करती है कि क्या ये जायदाद तकसीम के काबिल भी है, अगर है तो उसकी मार्केट वैल्यू क्या सजेस्ट की जा सकती है और उसके शेयर्स एडजस्ट कैसे किए जाएंगे और उसका तरीका तकसीम क्या होगा। नेक्स्ट इसमें साइंटिफिक एक्सपर्ट्स या दूसरे स्किल्ड पर्सनस, उनको भी अपॉइंट किया जाता है कि कोई साइंटिफिक मैटर है जिसमें स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत है, उसको वही अपॉइंट किया जाएगा। नेक्स्ट इसमें सेल ऑफ प्रॉपर्टी के लिए भी जो स्पीडी और नेचुरल डीके की खसूसियात रखती हो, ऐसी प्रॉपर्टी को के लिए फौरी तौर पर या सेल के लिए भी लोकल कमीशन को ही अपॉइंट किया जाता है। तो परफॉर्मेंस ऑफ मिनिस्ट्रियल एक्ट्स, कोई ऐसे काम जो खुद कोर्ट जाके मौके पे नहीं कर सकती, तो अपना नुमाइंदे के तौर पर लोकल कमिश्नर अपॉइंट कर देती है। नेक्स्ट, किसी और कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में बंदा मौजूद है जो चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, बीमार है या उसका आना मुश्किल है, उसका लाना मुश्किल है, तो उस सूरत में भी उसको लोकल कमिश्नर कोर्ट को एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी किया जाएगा सेक्शन 77 के तहत कि वो कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन में मौजूद इस बंदे का बयान रिकॉर्ड करे और वो कोर्ट इसी तरह बयान रिकॉर्ड करेगी जैसे ट्रायल कोर्ट करती है और उसे कोर्ट को वापस भेज देगी। फिर उसके बाद है कि फॉरेन कोर्ट्स जो है ना, वो भी किसी एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, डिक्री या एग्जामिनेशन ऑफ पर्सनस के लिए ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं कि हम इनको डिटेल से बात करने के लिए कि इसमें आखिर लोकल कमीशन को अपॉइंट कौन कर सकता है। तो 75 सेक्शन यही कहती है कि इसको ट्रायल कोर्ट करेगी, जो केस की ट्रायल कर रही है वो करेगी। उसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट ड्यूटीज़ जो डायरेक्शन दे कोर्ट, उसको परफॉर्म करना है। ये नंबर 1 था। नेक्स्ट नंबर मैं बताता हूँ डिस्क्रिशनरी इसमें
پاورز ہیں کورٹ کی، یہ اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ضروری ہے کورٹ کے لیے، جو وہ محسوس کریں کہ موقع کی رپورٹ آنا ضروری ہے۔ تو نیکسٹ، کسی بھی پارٹی کے اپلیکیشن پر یا کورٹ نیکسٹ سو موٹو بھی کر سکتی ہے کسی کی ادھر آف دی پارٹیز کی ٹو دی سوٹ کی اپلیکیشن پر یا خود۔ نیکسٹ اس میں رپورٹ آف کمشنر از admissible in evidence لیکن subject to objections by either of the parties، اور کورٹ اس پہ فیصلہ کرے گی، لیکن فوری طور پر اس پر کوئی ایسا کورٹ کو کا فیصلہ نہیں آئے گا، بلکہ فائنل فیصلے کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا جائے گا تاکہ کراپوریٹو ایویڈنس اس کی آ جائے۔ نیکسٹ اس میں ہے کہ پریونٹ دی ڈیفیٹ آف اینڈز آف جسٹس، جب عدل گستری کے تمام مقاصد اینڈز آف جسٹس انصاف کے تقاضے مجبور ہوئے ہیں تو پھر بھی کورٹ اس کو مقرر کرتی ہے، اس کا یہ آبجیکٹ بھی ہوتا ہے۔ ٹو برنگ دی نیکسٹ اس میں ہے دی سائٹ رپورٹ، اسٹیٹس کو وغیرہ کے جیسے میں نے عرض کیا تھا پہلے، اس میں بھی اس کو مقرر کیا جاتا ہے تاکہ موقع کی رپورٹ آ جائے۔ تو اس میں پارٹیشن آف پراپرٹی وہی بات آ جاتی ہے کہ اس میں بھی فیزیبلٹی، مارکیٹ ویلیو، ایڈجسٹمنٹ آف شیئرس، ویلیو آف شیئرس نکالنے کے لیے۔ اس میں پھر کوالیفیکیشن کیا ہے، کس کو مقرر کیا جائے، کسی ایڈوکیٹ کو کیا جا سکتا ہے، کسی ایکسپرٹ اور اسکلڈ پرسن آف دی دیٹ فیلڈ ان ڈسپیوٹ، انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، امپارشل بندہ ہو، اور کسی بھی فریق کا کوئی ریلیٹیو نہ ہو، لنکڈ اپ نہ ہو بندہ۔ تو اس میں ایک پینل مقرر کیا جاتا ہے عموماً ڈسٹرکٹ کورٹس میں کہ اس پینلز میں سے مقرر کیا جائے، یہ نہ ہو کہ عدالت کوئی اس لیے ہے کہ عدالت کوئی ایک ہی طرف چل پڑے اور کسی ایک ہی وکیل یا کسی پرسن کو مقرر کرتے رہے۔ تو یہ سارے نوٹس کی صورت میں پوائنٹس ہیں، تو میں نمبر تو وہ نہیں بول رہا، لیکن آپ اسے خود ہی سمجھدار ہیں اور بڑھتے جائیں گے۔ تو پروسیجر کیا ہے؟ پروسیجر یہ ہے کہ اس میں جیسے بھی کورٹ ڈائریکٹ کرے وہ ایل کمیشن وہی پروسیجر اختیار کرے گا، موقع پر چا کر، یہ الگ سے پروسیجر ایک ہیڈنگ ہے۔ سب ہیڈنگ اس میں نوٹس دے گا وہ پارٹیز کو اور کونسلس کو کہ فلاں دن فلاں ٹائم میں موقع پر چاہ رہا ہوں، وہ وہاں پر پہنچیں گے۔ پارٹیز وہاں پر اپنے گواہان بھی پیش کر سکتی ہیں، ڈاکومنٹس بھی دے سکتی ہیں، اور موقع بھی دیکھے گا ایل کمیشن، لوکل کمشنر جو ہے، ایل کمیشن بھی کہتے ہیں، لوکل کمشنر بھی کہتے ہیں، لوکل کمیشن بھی کہتے ہیں، اور موقع کا بلا سکیل ایک نقشہ بھی بنائے گا، سکیل کے ساتھ بھی بنا سکتا ہے اگر کسی ایکسپرٹ کو بلا لے گا، ورنہ بلا سکیل تو وہ بنائے گا کہ یہ میں نے دیکھا، اپنے جو دیکھا وہ بھی لکھے گا، اور جو سنا پارٹی سے یا گواہان سے وہ بھی لکھے گا۔ تو اس میں پھر وہ آگے چلے گا، پھر ایویڈنس ریکارڈ کیسے کرے گا، اس میں وہ لگائے گا اپنے ایل سی ڈبلیو، لوکل کمیشن، پی ڈبلیو ہے یا ڈی ڈبلیو ہے، پلینٹف کا ہے یا ڈیفینڈنٹ کا ہے، وٹنس وہ نمبر لگائے گا، اسی طرح ڈاکومنٹس پہ بھی نمبر لگائے گا، اور پھر اپنے رپورٹ جو ہے کورٹ کو پیش کرے گا کہ میں نے وہاں کیا دیکھا، کیا سنا، اور کیا میرے سامنے پیش کیا گیا، یہ سب رپورٹ پیش کرے گا۔ کورٹ اس میں آبجیکشن بھی لے سکتی ہے، تو بلکہ لے سکتی نہیں، لے گی فرام آئیدر آف دی پارٹیز، کوئی بھی پارٹی اس میں آبجیکشن دینا چاہے تو دے دے، اور اس آبجیکشنس کو کنسیڈر کر کے پھر وہ فیصلہ منسلک کر دے گی کورابریٹو ایویڈنس پروڈیوسڈ ایٹ دی ٹرائل بائی دی پارٹیز۔ اس لیے اس کی ایویڈینشیل ویلیو مشروط ہے کورابریٹو ایویڈنس produced by either of the parties to the suit in the court۔ نیکسٹ ہے کہ اس کے ریزنس کیا ہیں، کیوں اس کو کیا جائے گا، تو وہ میں بتا چکا ہوں کہ اس میں آرڈر 26 کے رول 1 سے 8 تک یہ کہتے ہیں کہ جو باتیں پہلے میں عرض کر چکا ہوں وہ ریپیٹ ہونے والی بات ہے کہ کسی بندے کو، کسی پرسن کو، وٹنس کو ایگزامن کرنے کے لیے، تو اس میں
किया जा सकता है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन पैदा हो गई है कि अगर ऐसी है कि इसमें स्टेटस को जानना ज़रूरी है तो उसमें भी मुकर्रर किया जा सकता है। ये रीज़न्स हैं जो हम कह सकते हैं ए की कैटेगरी में हम जा रहे हैं, इसमें बी और सी भी आएंगी, तो नोट फरमाते जाइए। अपीयरेंस ऑफ विटनेस इज़ डिस्पेंस्ड। अगर किसी विटनेस की हाज़िरी माफ़ कर दी है कि किसकी वजह से इलनेस है, बेड रिडन है, कोई डिसेबिलिटी है, अनएबल टू अटेंड द कोर्ट है, इन्फर्मिटी है, और कोई ऐसी डेंजर ऑफ लाइफ है कि वो अगर वहाँ कोर्ट रूम तक आया तो उसे रास्ते में उसकी लाइफ को डेंजर है। फिर फ्रॉडुलेंट पार्टी कैन नॉट बी गिवन सच फैसिलिटी। फ्रॉड करने वाली पार्टी को ये फैसिलिटी नहीं दी जाएगी, ये इस पर सैंक्शन है। पर्दा नशीन लेडी सेक्शन 132 सीपीसी के तहत उसे भी मजबूर नहीं किया जाए। 132 सीपीसी की सेक्शन है, उसके तहत उसे मजबूर नहीं कर सकते कि वो कोर्ट में आए। उसके एग्जामिनेशन के लिए भी कमीशन मुकर्रर किया जाएगा कि वहीं उसका बयान रिकॉर्ड करके आए। अगर किसी दूसरी कोर्ट की जो सेक्शन में आए तो उस कोर्ट को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट 77 सेक्शन के तहत लिखा जाएगा। पर्दा नशीन लेडी कौन है? जो वो जनरली रिलीजियसली और सोशल सर्कमस्टांसेस के तहत बाहर मर्दों में ना निकलती हो, मर्दों से इंटरेक्शन ना हो, अपने मामला ना देखती हो और वो बाहर ना आती हो। नेक्स्ट इसमें है कि सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स ऑर्डर 26 के मैं जा रहा हूँ, मैं इसको आप डिटेल से पढ़ेंगे तो आप देखते हैं ये इसका रूल 4 है। उनको भी पर्सनली बुलाना मुमकिन नहीं होता। तो डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है इवन नो रूल। तो कौन सी? ऑर्डर 24 रूल 4A वो कहते हैं कि इसकी में कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि अगर कोई रूल नहीं भी है तो कोर्ट महसूस करती है कि ऐसा होना चाहिए तो वो कर देगी। तो नेक्स्ट, हु कैन नॉट बी ऑर्डर टू अटेंड द कोर्ट। जो ऐसे लोग भी हैं जिनको कोर्ट में हाजिर होने के लिए कोर्ट मजबूर नहीं कर सकती, तो वो भी हैं 26(4) ऑर्डर 26 रूल 4 और ऑर्डर 16 रूल 19। तो ऐसे भी हैं। पर्सन इन जेल है, जेल में बंदा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसे पेश किया जाए कि वो डेंजरस क्रिमिनल भी हो सकता है। ऑर्डर 16 में है। तो बियॉन्ड द कोर्ट जुरिस्डिक्शन, कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर है तो वो दूसरी कोर्ट को लिखेगी कि उसमें लिख सकती है। अगर खुद से आ जाते हैं रजा कराना तौर पर तो कोई बात नहीं, लेकिन उसे मजबूर नहीं कर सकती कि वो ज़रूर आए, और ना उसके वारंट ऑफ अरेस्ट ऑर्डर 16 के तहत जारी किए जा सकते हैं। तो उसको भी कोर्ट के थ्रू, जैसे मैंने पहले कहा है कि किसी कोर्ट को भी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो बयान लिखे और कोर्ट में रवाना करे। अबाउट टू लीव जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, अगर कोई जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट को छोड़ के फरार होने वाला है तो उस बंदे के लिए भी ये जारी किया जा सकता है, तो उस बंदे के लिए भी जारी कर सकते हैं। तो इसके बाद आ जाता है कि मिनिस्ट्रियल वर्क कौन कौन से हैं जो वो करेगी। ये तो बात होगी ना यहाँ पर। अब मिनिस्ट्रियल वर्क कौन कौन से हैं जो वो कर सकते हैं। कंट्री है कोई, एक आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन था, दूसरा आउट ऑफ कंट्री है, तो कोर्ट उसे भी उसके लिए भी कमीशन जारी कर सकती है। अब फॉरेन कोर्ट्स भी ये 78 सेक्शन के तहत सीपीसी के कोई भी, ये भी मैंने अर्ज कर दिया कि एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन और एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स और डिक्रीज के लिए लोकल कमीशन पाकिस्तान की कोर्ट्स भी कह सकती है और पाकिस्तानी कोर्ट्स बाहर भी कह सकती हैं, लेकिन थ्रू एम्बेसीज कंसर्न्ड। फिर बी, अब ए चल रहा था, अब मैं बी अर्ज कर रहा हूँ। लोकल इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर 26 है, रूल 9 और 10 है कि क्लैरिटी ऑफ द साइट इन डिस्प्यूट, उसकी सही सूरत हाल जानने के लिए ये बार बार रिपीट बातें होती रहेंगी और इसमें कोई ऐसी हद की बात नहीं है। और ये एग्ज़ाम में भी ऐसे ही चलते हैं कि लोकल इन्वेस्टिगेशन क्या है, इसमें ये बात हो जा रही है ना। तो क्लैरिटी ऑफ द साइट इन डिस्प्यूट स्टेटस को, और दूसरा असर्टेनिटी द मार्केट वैल्यू। असर्टेनमेंट ऑफ मार्केट वैल्यू क्या है कि मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी क्या है, मौके पे जाके इधर उधर पूछे गए यार इस प्रॉपर्टी की कीमत क्या हो सकती है। नेक्स्ट इसमें टू फिक्स मीन प्रॉफिट्स, इस पर डिटेल से लेक्चर पहले आ चुका है।
इसी से बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है। तो उसमें कितने किया जाए तो वो मौके पे जाके देख सकता है लोकल कमिश्नर कि वहाँ पर क्या उस प्रॉपर्टी से फ़ायदा उठाया जा रहा है या उठाया जा सकता है। नेक्स्ट सी इसमें आ जाता है, तो एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट्स और 26 रूल 11 और 12 कि इसमें भी वही है कि अकाउंट्स के बारे में जानने के लिए, उनको कैलकुलेट करने के लिए, उनको अकाउंट्स को माइनस प्लस करने के लिए कोर्ट के पास इतना वक्त नहीं होता। और बाद दफ़ा बुक ऑफ अकाउंट्स जो हैं वो बैंक के हैं, कंपनीज हैं, फिर तो वो वहाँ पर इतनी ज़्यादा वॉल्यूम में होती हैं कि उनके बारे में कुछ भी नहीं कोर्ट या उनको नहीं मंगवा सकती। नेक्स्ट डी इसमें आ जाता है पार्टीशन। वही बात पार्टीशन की आ जाती है जो मैंने पहले भी अर्ज़ किया है। इसमें डिक्रीज़, जो प्रिलिमिनरी डिक्रीज़ पास की जाएंगी पार्टीशन के सूट्स में, जो अर्बन प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी की तो रेवेन्यू ऑफिसर्स करते हैं ना, तो ये अर्बन प्रॉपर्टी की बात है। तो उसमें कैरी आउट दी डिक्री को अमल दरामद करेगा वो जाके, राइट सॉरी प्रॉपर्टी एज पर डिक्री, रिपोर्ट पेश करेगा कोर्ट में, और उसकी फिजिबिलिटी, ये सब बातें पहले आज कर दी गई हैं। इसके बाद सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी भी के बारे में भी वो कवर किया जा सकता है। तो प्रॉपर्टी को सेल करना है तो कोर्ट ऑक्शनर जिसको कहते हैं, तो वो मुकर कर सकते हैं कि इसके प्रॉपर्टी के मौके पर जो प्रॉपर्टी पार्टीशन में सेल फिजिबिलिटी ना हो उसकी पार्टीशन की, वो पार्टीशन नहीं हो सकती। हिस्सेदारान ज़्यादा है, प्रॉपर्टी थोड़ी है, तो वो फुटों में, गज़ों में, फीट्स में तो नहीं करेगा, तो फिर वो फिजिबिलिटी नहीं है, पार्टीशन की तकसीम नहीं हो सकती, तो वो सेल में जाती है, तो उसकी भी प्रॉपर्टी के लिए भी मुकर किया जा सकता है। इसके बाद मिनिस्ट्रियल वर्क्स की में कौन कौन से होंगे? 26 ऑर्डर और 10 इसमें रूल नंबर है, जो भी रूल इसका है 26 का। तो मीन्स के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो जुडिशल अरेना में फॉल ना करते हो, वो उसके लिए कोर्ट्स कह सकती है। जो जुडिशल अरेना में ना आए, जुडिशल लिमिट्स में ना आए, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स के लिए कोर्ट लोकल कमिश्नर मुकर्रर कर सकती है। इसमें अकाउंटिंग है, वही कैलकुलेशंस वगैरह कहीं करनी है तो वो कुछ वो कोर्ट ना करती रहे, वो करके दे, लेकिन सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्शन बाय द पार्टीज़ है, और कॉर्पोरेटिव एविडेंस तक उसको पेंडिंग रखा जाए, इसको फैसला नहीं लिया जाएगा। फिर पोस्ट रिपोर्ट प्रोसीजर क्या हो सकता है, ये हेडिंग है इसकी माइनर हेडिंग्स क्या है, सब हेडिंग्स इसको कह लें। इस पर ऑब्जेक्शंस लिए जाएंगे, बाद में रिपोर्ट कमीशन जब दाखिल हो जाएगी कोर्ट में ऑब्जेक्शंस कॉल किए जाएंगे। इससे पहले भी अर्ज़ किया, ये बार बार बातें आ रही हैं और आप इसको नोट्स बनाती जाएंगी। ये मेरे पास तो 3 सफ़ों पर महीत हैं, पॉइंट्स की सूरत में जब लिखेंगे तो ये बहुत बड़े हो जाएंगे, लेकिन सारा एक ही दफ़ा नहीं होता। ये मुख्तलिफ ये पूछ सकते हैं कि उसमें क्या लोकल कमिश्नर मिनिस्ट्रियल वर्क कर सकता है, तो उसमें कौन कौन से हैं। इसमें अकाउंट्स और कैलकुलेशंस। तो इसमें अब पोस्ट रिपोर्ट प्रोसीजर ये है कि ऑब्जेक्शन लेंगे तो उसमें कोर्ट फर्दर भी इंक्वायरी का ऑर्डर कर सकती है, दोबारा भी भेज सकती है किसी को, और किसी को भेज सकती है कि ये इसकी इम्पार्शियलिटी मशकूक है। आगे फिर आ जाए कि उसका ख़र्चा मर्चा कौन देगा एल कमीशन का, तो वो जो पार्टी मुकर्रर करवाए वो देगी। इसका वैसे CPC में प्रोविजन नहीं है कि वो उसका कोई ख़र्चा होगा, उसको कोई फ़ीस दी जाएगी, बल्कि उसको ये दिया जाएगा, एक्सपेंसेस दिए जाएंगे जो उसको लोकल कमिश्नर के तौर पर कोर्ट ऑर्डर और डायरेक्शन को कैरी आउट करने में एक्सपेंसेस जो वो करेगा वो उसको दिए जाएंगे, ऑर्डर 26 रूल 15। और इसी तरह जो है ना, अगर कोर्ट वो वोटो करती है तो जो कोर्ट की डिस्कशन है किसी पर भी डालते हैं, वो दोनों पार्टीज पर बार भी कर सकती है। लिमिटेशंस क्या है लोकल कमिश्नर की कि वो जुडिशल फंक्शन अदा नहीं करेगा, ना उसमें इंटरफेयर करेगा। नो कोर्सिव स्टेप्स फॉर समनिंग द विटनेसेस और पर्सन्स भी नहीं कर सकता, लेकिन कोर्ट को ही कहेगा कि उनके लिए कोर्सम वाइज मतलब वारंट जारी करने, गवाहन की तरह कर देते हैं कि नहीं आए तो गवाहन कोई बंदे को बुलाते हैं नहीं आते, तो वो कोर्ट से कहेगा
کہ آپ کوسا میجر وہی کرے گا. کوڈ کے فنکشنس وہ وہاں کوسا فنکشنس وہ نہیں کرے گا. اس میں لاسٹ بات ہے اس کی ایویڈینشلی ویلیو کیا ہے. وہی میں نے عرض کیا کہ یہ پارٹ آف جوڈیشل ریکارڈ ہے. آرڈر 26 رول 10 سب رول 2 چیلنجیبل بائی آئدر آف دی پارٹیز ہے, اور اس کے بارے میں فائنل ڈیسیجن کورٹ کا ہی ہوگا. جیسے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ اس پہ لوکل کمیشن پہ میرا خیال ہے کہ کافی سیر حاصل آپ کا. یا اگر کوئی کمنٹس میں آپ پوچھنا چاہیں تو کمنٹس میں ضرور دیجیے گا, اور اگر آپ کو یہ بات سمجھتی ہے تو چینل سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو بر وقت نئے لیکچر ملتے رہیں اور چینل کی سرگرمی جاری رہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.